अस्सलामुअलैकुम होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ काबली चना पुलाव यानी सफ़ेद चनों के पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत एक स्पेशल सी डिश है जो कि अक्सर घरों में बनाई जाती है। अगर आप इसको दोपहर के खाने में बनाएंगे तो इसका मज़ा बहुत दुबाला हो जाएगा और सर्दियों में ये बहुत मज़े की एक पुलाव लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नॉन स्टिक देगची में मैंने कुकिंग ऑयल हाफ़ कप के बराबर शामिल किया है और मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म कर लूँगी। और एक बड़ी प्याज उसको इस तरह से स्लाइस्ड करके यहाँ शामिल कर दिया है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर मैंने सौते कर लिया अच्छी तरह से। इसको कलर नहीं देना है, तो ये वाइटिश की तरफ ही जाएगा मेरा पुलाव, इस वजह से मैं कलर नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर अदरक कूट कर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर, और लहसुन का पेस्ट मेरे पास रखा था तो मैंने वही शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही 2 हरी मिर्चें मैं स्लिट करके नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। 2 बे लीव्स डाल रही हूँ यानी तेज़पात, 1 दालचीनी और 1 ही मैं यहाँ पर बादियान का टुकड़ा शामिल कर रही हूँ। तो इन सभी मसालों को डाल दिया है और यहाँ पर काली मिर्चें, लौंगें, छोटी इलायची, लाल मिर्चें कुटी हुई, सौंफ का पाउडर और धनिया पाउडर शामिल है। बस इन सबको डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी और मसाला नीचे ना लगे इसका आपने ख़याल रखना है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो चने का ही मेरे पास यखनी है, उसी में से मैं 2 से 4 टेबलस्पून के बराबर जो है यहाँ पर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ नमक या कोई क्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क शामिल कर रही हूँ, आधा कप। दही का इस्तेमाल इस वाले पुलाव में मैं नहीं कर रही हूँ। दूध डालने से इस पुलाव में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये चावल भी बहुत अच्छे से गले हुए होंगे। तो बस मसाले को 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करने के बाद यहाँ पर मैं बॉइल्ड चने जो मैंने पहले से बॉईल किए हुए थे नमक और सोडा डालकर, वो मैं डाल दूँगी और उसका थोड़ा बहुत जो पानी है बचा हुआ वो भी शामिल कर दूँगी। 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने बॉईल करके डाले हैं और इसे बॉयल होने तक अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि इसके अंदर जो मसालों का फ्लेवर है वो भी आ जाए। अब यहाँ पर आधा लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। जो पानी मुझे चावल बनाने के लिए चाहिए था, 2 कप के बराबर मैंने चावल भिगो के पहले से रखे हुए हैं। बस हस्बे ज़ायका नमक यहाँ शामिल कर दें क्योंकि हमने जो चने बॉयल किए थे उसमें भी नमक था, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से शामिल करना है। 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। देखें इसमें अच्छा बॉईल आ गया है। अब ये चावल जो है इसमें जाएंगे। जो बासमती राइस मैंने 2 कप भिगो के पहले से रखे हुए थे, इसका पानी मैंने निकाल लिया और अब मैं चावल डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आखिर में यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा यखनी का भी और पुलाव का। तो फ्रेश हरा धनिया लेकर उसे चॉप करके इस तरह से डाल दें। कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दें। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से और पकने के लिए इसे छोड़ दें। ढककर इसे पका लें मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसका पानी ड्राई होने में। तो यहाँ पे फूड कलर और केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है टोटली, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं डालती हूँ। बस लो फ्लेम पर मैंने इसे दम पर रख दिया है और दम 10 मिनट के बाद जो है दम चावल जो है बिल्कुल रेडी थे दम वाले। तो इसको ऊपर नीचे कर लें ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए और कुकिंग इसकी रुक जाए। तो ये बहुत सॉफ्ट और मज़े के बने थे। तो देखा आपने काबली चना पुलाव कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। ये बहुत मज़े के और जूसी से बनते हैं। जूसी इसलिए बनते हैं क्योंकि इसकी यखनी बहुत मज़े की बनती है। तो ये इसकी लुक भी बहुत मज़े की लग रही है। इस वक्त टी पिंक सी और इसमें ऑरेंज भी शेड आ रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये आप दावतों में भी बना सकते हैं और इस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा।
तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।